हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग इंटरप्रेन्योरशिप जो आप लोग का क्लास 12th है इसका फर्स्ट चैप्टर जो कि आप लोगों का है अपॉर्चुनिटी, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे। अब इसमें मैंने बहुत सारे जो आप लोगों के टॉपिक है उस पर वीडियो बनाया है। अब चलिए हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, साहसिक कार्य का परिवर्तन। इसमें समझते हैं सबसे पहले हम कि परिवर्तन क्या होता है। तो देखिए, परिवर्तन का जो अर्थ होता है वो होता है प्रारंभ करना, यानी कि एक इंटरप्रेन्योर के द्वारा जब कोई बिजनेस यूनिट के स्थापना के लिए कोई कार्य प्रारंभ किया जाता है तो उसको बोला जाता है परिवर्तन। अब चलिए हम देखते हैं आपके बुक में क्या दे रखा है। तो देखिए, यहाँ कह रहा है कि जो परिवर्तन होता है तो परिवर्तन का अर्थ यहाँ क्या है, प्रारंभ करने से, यानी कि परिवर्तन क्या है, प्रारंभ करना है। इसके द्वारा एक साहसिक कार्य अपना जीवन ग्रहण करता है और अस्तित्व में आता है। परिवर्तन क्रिया का आरंभ उस समय होता है, यानी कि परिवर्तन क्रिया का आरंभ जो है वो उस समय होता है जब कोई उद्यमी यानी कि जब कोई इंटरप्रेन्योर किसी साहसिक कार्य को आरंभ करने का विचार करता है। यानी कि परिवर्तन क्रिया का प्रारंभ कब होता है, जब कोई इंटरप्रेन्योर के द्वारा कोई साहसिक कार्य करने का आरंभ करने का जब उसके मन में आइडिया आता है तो उस समय परिवर्तन का कार्य होता है। और उस समय तक सतत रूप से चलता रहता है जब तक कि वह साहसिक कार्य को पूर्ण रूप से संगठित न हो जाता है। और परिवर्तन की प्रक्रिया जो है वह उस समय तक चलती रहती है जब तक कि जो साहसी है यानी कि जो इंटरप्रेन्योर है वह जिस काम को करना चाहता है उस कार्य को जब तक पूरा न कर ले तब तक वह परिवर्तन की प्रक्रिया जो है वह चलती रहती है। अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों के एक ऑथर है C.W. गस्टनबर्ग। तो उन्होंने परिवर्तन का आशय बताया कि परिवर्तन जो है वह व्यावसायिक अवसरों की खोज करना है। यानी कि परिवर्तन क्या है, किसी भी व्यावसायिक अवसर की खोज करना है और उसके बाद लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से पूंजी, संपत्ति तथा प्रबंध की क्या है, व्यवस्था करना है। ठीक है, प्रबंध की योग्यता एवं व्यावसायिक संस्था को संगठित करना है। तो यह आप लोग के ऑथर का एक परिभाषा है, तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं। आप देखिए, इस परिभाषा में व्यावसायिक अवसरों की खोज करना से आशय क्या है कि साहसिक कार्य संबंधी विचार को जन्म देने से। अब देखिए, गुथमैन एंड डुगल थे, उन्होंने बताया कि परिवर्तन उस विचार की उत्पत्ति से प्रारंभ होता है। यानी कि जो परिवर्तन है वह किसी भी आइडिया के उत्पत्ति से प्रारंभ होता है जिससे एक नए साहसिक कार्य का जन्म होता है। और जिससे क्या होता है कि एक न्यू जो साहसिक कार्य है वह जन्म लेता है और उस समय तक चलता रहता है। यानी कि यह उस समय तक चलता रहता है जब तक कि वह साहसिक कार्य या व्यवसाय चालू संस्था के रूप में पूर्ण रूप से अपना व्यापार प्रारंभ करने के योग्य न हो जाए। उसके बाद एक और ऑथर आए, उन्होंने अलग डिफिनेशन दिया। उन्होंने कहा कि परिवर्तन एक विशेष व्यावसायिक उपकरण है जो निर्माण की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति ऐसे उपकरण या साहसिक कार्य के निर्माण में भाग लेते हैं उन सब की क्रियाओं का योग ही क्या कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। तो इसमें आपको समझना कुछ नहीं है, ये ऑथर है, इन्होंने जो डिफिनेशन दिया आप उसको एज इट इज जो है आप उसको याद कर सकते हैं। अब देखिए, परिवर्तन का सही मतलब क्या है। अब देखिए, परिवर्तन क्या है कि परिवर्तन के माध्यम से कोई उत्पादक जो है वो उपभोक्ता को अपनी वस्तु के बारे में सूचनाएं देता है। और कैसी सूचनाएं देता है, उस वस्तु की प्राइस क्या है, उसका क्वालिटी क्या है, वो वस्तु कहाँ से प्राप्त कर सकता है एक उपभोक्ता, इन सारी बातों की सूचना एक उत्पादक उपभोक्ता को देता है। और उस वस्तु को खरीदने के लिए वो कंज्यूमर से यानी कि वो उपभोक्ता से क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, यानी परिवर्तन के माध्यम से। अब चलिए हम इसके नेक्स्ट चीज़ को देखते हैं। देखिए, साहसिक कार्य के परिवर्तन से आशय क्या है कि उन समस्त क्रियाओं की श्रृंखला से है जो किसी साहसिक कार्य को जन्म देने के समय से लेकर संगठित होने तक की स्थिति में किए जाते हैं। समस्त क्रिया एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत वे सारी क्रियाएं शामिल की जाती है। यानी कि वैसी सारी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो व्यावसायिक अवसर के पहचान करने, यानी कि कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पहचानने और उसके बाद उसका एनालिसिस करने, यानी कि इन्वायरमेंटल में उसका एनालिसिस करने, कानूनन और वित्त एवं प्रारंभिक प्रबंध से संबंधित होता है। तो इस प्रकार परिवर्तन क्या है, वह प्रक्रिया है जो साहसिक कार्य को स्थापित करने के विचार से जन्म लेता है तथा साहसिक कार्य को प्रारंभ
की स्थिति में लाने पर ही समाप्त होता है। यानी कि परिवर्तन क्या है कि जब कोई इंटरप्रेन्योर के मन में कोई अपॉर्चुनिटी आया और वह आइडिया आया कि अब हम इस इंटरप्रेन्योर जो यह बिजनेस है हम इसको स्टार्ट करेंगे, तो वह वहीं से परिवर्तन का कार्य शुरू हो जाता है और तब तक चलता रहता है जब तक कि पूरा बिजनेस का काम ना कर लिया जाए। ठीक है, आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। अब हम चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। देखिए, साहसिक कार्य की कल्पना या विचार। अब देखिए, जो एक इंटरप्रेन्योर होता है वह सर्वप्रथम कार्य में अपने साहसिक कार्य का परिवर्तन करना होता है, यानी कि वो जो भी काम करना चाहता है उसका प्रारंभ करना होता है, जो उस कार्य की कल्पना या विचार के साथ प्रारंभ होता है। और एक इंटरप्रेन्योर जो होता है वह पर्याप्त कल्पना शक्ति और विचारशीलता के द्वारा किसी क्रिएटिविटी विचार की खोज करता है। तो एक उद्यमी क्या करता है कि वह कल्पना शक्ति के द्वारा और वह अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा किसी विचार को खोज करता है और वह अपने मौलिक विचार और चिंतन मनन से और उस विचार को क्या करता है, वह बहुत चिंतन मनन करता है, उस पर बहुत तरह से एनालिसिस करता है। ठीक है, चिंतन मनन से किसी साहसिक कार्य की कल्पना करता है। और प्रत्येक समाज में व्यक्तियों के विकास के लिए अनेक अपॉर्चुनिटी होते हैं। और उद्यमी क्या करता है कि उद्यमी आर्थिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र में किसी लाभप्रद विचार की खोज करता है, यानी कि उसके विचार ऐसे होना चाहिए कि उस बिजनेस यूनिट के स्थापित करने पर उसे लाभ प्राप्त हो और फ्यूचर में भी क्या हो, इसकी चलने की संभावना हो। तो इस हेतु उद्यमी व्यावसायिक अवसरों की पहचान करता है और लाभप्रद विचारों को, और जो उसके मन में जो विचार आते हैं तो उस लाभप्रद विचारों को वह मूर्त रूप में यानी कि उसको एस्टेब्लिश रूप में देने का प्रयास करता है। अब चलिए हम नेक्स्ट, यह आप लोगों का 7वां पॉइंट था। अब हम इसके 8वें पॉइंट को देखते हैं। देखिए, 8वां पॉइंट आप लोगों का है कि साहसिक अवसर ढूंढने के विभिन्न चरण। अब देखिए, एक इंटरप्रेन्योर के द्वारा अपॉर्चुनिटी को कैसे ढूंढा जाता है इसके स्टेप दिए हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो इंटरप्रेन्योर है वह सबसे पहले क्या करता है कि वह सबसे पहले अपने लिए क्या ढूंढता है, अवसर ढूंढता है। यानी कि वह इन्वायरमेंट से क्या करता है कि अवसर को देखता है। ठीक है, कि लोगों की आवश्यकता क्या है, समस्याएं क्या है, और यहीं से उसके मन में कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है। फिर उस अपॉर्चुनिटी के जब उसके माइंड में अपॉर्चुनिटी आता है तो एक विचार उत्पन्न होता है, और यह विचारों का जो है, जब उसके मन में एक आइडिया आया तो उस विचार का मूल्यांकन करता है कि क्या यह जो विचार है वह सही है या नहीं, इस पर वह मूल्यांकन करता है। और फिर उस प्रोडक्ट और जो भी सर्विस वह लोगों को देना चाहता है या फिर जो लोगों की ज़रूरत है उसकी पहचान करता है, और देन वह क्या करता है, कोई भी प्रोजेक्ट का स्थापना करता है, यानी कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है। अब देखिए, जो एक साहसी होता है, तो देखिए साहसिक अवसर ढूंढने के कौन कौन से चरण है, कैसे एक इंटरप्रेन्योर जो है वह अवसर को ढूंढता है। तो देखिए, अवसरों को ढूंढना, प्रत्येक वातावरण में विभिन्न तरह की क्या होती है, समस्याएं होती है, आवश्यकताएं होती है, और साहसी उन्हें विश्लेषण करके क्या करता है, चिन्हित कर लेता है। फिर विचारों का मूल्यांकन करता है, और जो वह विश्लेषण यानी वह अपॉर्चुनिटी का जो विश्लेषण करके चिन्हित किया है उस पर वह मूल्यांकन करता है। यानी कि विभिन्न विचारों पर विश्लेषण करने के बाद उसमें से जो सबसे अच्छी समस्या रहती है उन्हीं का वह मूल्यांकन कर निष्कर्ष निकाल लेता है। उसके बाद उत्पाद और सेवाओं की पहचान कर लेता है, यानी कि गहन विचार के बाद यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि कौन सी परियोजना उचित है तथा उसे चयन कर लिया जाता है। और फिर क्या किया जाता है, परियोजना यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट किया जाता है। और इस जो एक उद्यमी होता है यानी कि जो एक इंटरप्रेन्योर होता है वो इसको सफलतापूर्वक चलाने में क्या होता है, सक्षम होता है। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का 9वां पॉइंट है, इसमें है व्यावसायिक अवसर। अब देखिए, व्यावसायिक अवसर, देखिए उद्यमी जो है यानी कि जो एक इंटरप्रेन्योर होता है वह व्यक्ति होता है जो व्यावसायिक अवसरों को क्या करता है, खोजता है, यानी कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ढूंढता है, फिर उसका एनालिसिस करता है। और एक सक्षम साहसिक यानी कि जो एक कैपेबल जो इंटरप्रेन्योर होता है उसका कार्य या व्यवसाय का चयन करना है, व्यावसायिक अवसर को पर्याप्त दर यानी कि उसे एक एडिक्यूट रेट,
ठीक है, यानी कि उसे एक उचित प्रत्याय दर, यानी कि जो भी उसे लगे कि हमें इतना प्रॉफिट अर्न होना चाहिए इस बिजनेस यूनिट से, इस संदर्भ में ऐसी आकर्षक परियोजना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो उद्यमी की उस परियोजना विशेष को साकार करने तथा विनियोग निर्णय हेतु अभिप्रेरित करती है। प्रायः उद्यमी अनेक संभावनाओं का मूल्यांकन करता है, यानी कि जो एक उद्यमी होता है वह अनेक संभावनाओं का मूल्यांकन करता है और क्रियान्वयन हेतु उस परियोजना का चयन करता है, यानी उसको अच्छे से चलाने के लिए उस परियोजना का चयन करता है जिसमें अधिकतम उसे क्या मिले, रिटर्न मिले। तो इस प्रकार किसी उद्यमशील कार्य में जो है वह व्यावसायिक अवसर की संभावना तभी बन पाती है जब उसे वाणिज्यिक साध्यता, यानी कि कॉमर्शियल फेजिबिलिटी की संभावना हो। इस प्रकार कोई साहसिक कार्य व्यावसायिक अवसर के रूप में है या नहीं, यह निम्न 2 घटकों पर निर्भर करता है। ठीक है, यह कितने घटकों पर निर्भर करता है, यह 2 घटकों पे जो है वह निर्भर करता है। अब चलिए यह हम देखते हैं 2 घटक कौन कौन है। तो देखिए, एक तो है अनुकूल बाजार मांग या बाजार में उपलब्ध विद्यमान पूर्ति की तुलना में अत्यधिक मांग। दूसरा है उचित प्रत्याय की दर। अब दूसरा क्या है कि उसे एक फेयर रिटर्न उस पर मिले जो उस व्यावसायिक अवसर के संदर्भ में सामान्य प्रत्याय दर तथा जोखिम प्रीमियम के क्या है, बराबर है। ठीक है, इसके अतिरिक्त उपयुक्त दोनों घटक तकनीकी, उत्पादन, वाणिज्यन और प्रबंधकीय जीवन क्षमता की दृष्टि से साध्यशील, ठीक है, यानी फेजिबल होने चाहिए, तभी उस कार्य विचार को व्यावसायिक अवसर की संज्ञा दी जा सकती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आपके पास बुक है तो आप उस बुक को लेके बैठिए। यह बुक स्केचिंग का है, ठीक है, तो आप लोगों के पास, सारे स्टूडेंट के पास ये बुक होगा ही, तो आप उसको लेकर बैठिए और बस आप सुनते जाइए, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। और कहीं अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को सॉल्व किया जाए। अब देखिए व्यावसायिक अवसर के तत्व। अब देखिए व्यावसायिक अवसर के कौन कौन से तत्व हैं। तो पहला तत्व है बाजार, दूसरा है व्यावसायिक विचार, तीसरा है उद्यमी की योग्यता, आकर्षक और स्वीकार्य दर और भविष्य में विकास। अब देखिए, एक व्यावसायिक अवसर के तत्व बाजार है, यानी कि एक अच्छे व्यावसायिक अवसर के पास निश्चित बाजार होना नितांत आवश्यक है, यानी कि एक अच्छे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए एक मार्केट होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा है व्यावसायिक विचार। अब देखिए, एक अच्छे व्यावसायिक अवसर के लिए पास, यानी कि एक अच्छे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के पास व्यवहारिक विचार होना नितांत आवश्यक है, यानी बहुत ज़रूरी है। यदि विचार ही नहीं होंगे तो उद्यमी का, यानी जो एक एंटरप्रेन्योर का है, उसका विकास नहीं होगा। ठीक है, तो उसके पास एक बिजनेस आइडिया होना चाहिए, प्रॉपर मार्केट होना चाहिए। उद्यमी की योग्यता। आप देखिए उद्यमी की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी का शोधन उद्यमी की योग्यता पर बहुत कुछ निर्भर करता है, तभी विकास संभव है। यानी कि एक उद्यमी में क्रिएटिविटी का गुण होना चाहिए, उसमें इनोवेशन करने की क्षमता होनी चाहिए, उसे वातावरण को ऑब्जर्व करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, तो इन सारी योग्यता जो है एक उद्यमी में होनी चाहिए। उसके बाद है आकर्षक और स्वीकार दर, यानी कि जो उसका स्वीकार दर है, यानी कि जो उसका एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न है, वह क्या ऐसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। एक अच्छे व्यवसायिक अवसर में निवेश के लिए अच्छे अवसर उपलब्ध कराते हैं ताकि निवेश को क्या बनाया जा सके, आकर्षक बनाया जा सके। उसके बाद है भविष्य में विकास। अब देखिए एक अच्छे व्यवसायिक अवसर के पास भविष्य में विकास की क्या होती है, अच्छी संभावनाएं होती हैं। यानी कि एक अच्छे जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी हैं उनका फ्यूचर में ग्रोथ होने की बहुत सारी संभावनाएं होती है। तो ये सारे गुण क्या होने चाहिए, ये एक उद्यमी में होने चाहिए। यानी कि एक व्यवसायिक अवसर के तत्व हैं ये सारे, यानी कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के सारे तत्व हैं। कौन कौन तत्व है, एक बार आप लोग फिर से इसको याद कीजिए। बाजार यानी मार्केट, यानी कि एक निश्चित मार्केट होना चाहिए। व्यावसायिक विचार होना चाहिए, यानी कि एक अच्छे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए व्यावसायिक विचार बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उद्यमी में योग्यता होनी चाहिए, उसमें इनोवेशन करने की क्षमता होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी को ऑब्जर्व करने की क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद एक आकर्षक और स्वीकार दर भी होनी चाहिए और भविष्य में विकास की
संभावना भी भविष्य में, यानी कि जो भी बिजनेस को इस्टेब्लिश कर रहा है और फ्यूचर में ग्रोथ की संभावना बिल्कुल होनी चाहिए। तो ये सारे एक व्यावसायिक अवसर के तत्व हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का है, अब इस नेक्स्ट को आज तक इतना ही रहने देते हैं, आप लोग इसको अच्छे से कीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का जो भी चीज़ इसमें बच जाता है, जैसे व्यावसायिक अवसरों की पहचान के उद्देश्य, ठीक है, इसको कर लेंगे। उसके बाद पहचान के उद्देश्य हो गया, उसके बाद व्यावसायिक अवसरों के पहचान को प्रभावित करने वाले घटक, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का बच जाता है, बस यही 2 आप लोगों का टॉपिक बचा है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।